बैटर्स को तो समझ ही नहीं आ रही, इसको नहीं मार पाओगे। ये सिर्फ एक इंडियन कमेंटेटर की कमेंट्री नहीं बल्कि एक इंतबा था। ये जुमले उस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हुए जब कोलंबो के मैदान में उस्मान तारिक अमेरिका के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच के दौरान गेंद थामी तो सिर्फ बल्लेबाज ही नहीं, पूरा क्रिकेटिंग नर्वस सिस्टम उलझ गया। मगर इस बार वजह सिर्फ उनकी विकेटें नहीं थी बल्कि उनका गैर मामूली बॉलिंग एक्शन और गेंद फेंकने से पहले लिए जाने वाला मखसूस वक्फा है। एक लम्हे का वक्फा, एक गैर मामूली एक्शन और फिर वो गेंद जो सीधी विकेटों से बात करती है। विकेटें गिरती रहीं, सोशल मीडिया जल उठा और सवाल ये नहीं रहा कि उस्मान तारिक कितनी विकेटें ले रहे हैं, सवाल ये बन गया कि वो आखिर है क्या। आलमी क्रिकेट में बहस का मरकज बनने वाले नौशहरा के 28 साला उस्मान तारिक जो कभी दुबई के एक होटल में प्याज काटते तो कभी काबुल में बेरोजगारी की ठिठुरती खामोशी के साथ मायूसी के अंबार में थे। एक जिद, एक यकीन और एक ही चांस की आस में 2017 में पाकिस्तान में वापसी की और नौशहरा में दोबारा क्रिकेट का आगाज किया। कराची में होने वाले 2023 में रमजान क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान शानदार बॉलिंग की एक वीडियो वायरल हुई और यूं 2024 में PSL और अमेरिका की प्राइवेट प्रीमियर लीग में बेहतरीन कारकर्दगी आगे चलकर बैनुल अक़वामी लीग्स का दरवाजा खुल गया। CPL 2025 में शमूलियत 10 मैचेस में 20 विकेटें ली और टूर्नामेंट के दूसरे सबसे कामयाब बॉलर करार पाए। यही वो मरहला था जहां पाकिस्तानी सिलेक्टर्स की संजीदा तवज्जो मिली। इस कारकर्दगी के बाद नवंबर 2025 में उन्हें जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टीम में मुंतखब किया गया। फिर वो वक्त आया जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में उस्मान तारिक ने कैमरून ग्रीन को बोल्ड किया तो हम सब ने कैमरून ग्रीन का गुस्सा देखा। उन्होंने उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन की नकल की और बज़ाहिर उन पर चेकिंग का इल्जाम लगाया। साबिक ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने गैर कानूनी बॉलिंग एक्शन चेकिंग पर पाकिस्तान के स्पिनर उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन का दिफा भी किया। सोशल मीडिया पर उन्होंने साथी बल्लेबाज कैमरून ग्रीन के चेकिंग के इल्जामात पर रद्देमल देते हुए अपील की कि जल्दबाजी में नताइज अखज़ करने से गुरेज करें। उसके बाद उनके बॉलिंग एक्शन पर एक नई बहस शुरू हो गई और पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन का दिफा करते हुए उन्हें वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का एक्स फैक्टर करार दिया। कोलंबो में सलमान अली आगा का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि उन्हें समझ नहीं आती कि उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन पर सवाल क्यों उठाया जाता है। उनका 2 मरतबा बॉलिंग एक्शन का टेस्ट लिया जा चुका है। उस्मान तारिक के गैर मामूली बेसबॉल तर्ज के एक्शन पर पहली बार PSL 2024 के दौरान अंपायर आसिफ याकूब और रिचर्ड एलिंगवर्थ ने एतराज़ उठाया था। 2025 के एडिशन में एहसन रजा और क्रिस ब्राउन ने उनके एक्शन पर एक बार फिर एतराज़ उठाया, मगर दोनों मौक़ों पर उनका एक्शन ICC के ज़वाबित के मुताबिक कानूनी करार दिया गया। कोलंबो में खेले गए पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मैच में उस्मान तारिक ने 4 ओवर्स में 27 रन देकर 3 अहम विकेटें हासिल की, जिसके बाद उनका नाम इंडियन सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। कुछ सार्फिन ने उनके बॉलिंग एक्शन पर सवालात उठाए तो कुछ ने यह बहस छेड़ दी कि गेंद करवाने से ऐन पहले लिए जाने वाला वक्फा क्या वाकई क्रिकेट कवानीन के मुताबिक दुरुस्त है। एक सोशल मीडिया सारिफ ने यहां तक लिख दिया है कि अगर फुटबॉल में पेनल्टी किक से पहले वक्फा लेने की इजाज़त नहीं तो क्रिकेट में ये कैसे जायज़ हो सकता है। इस बहस में साबिक इंडियन स्पिनर रविचंद्रन अश्विन भी कूद पड़े और उन्होंने उस्मान तारिक का भरपूर दिफा किया। उन्होंने उस्मान तारिक का भरपूर दिफा करते हुए कहा कि अगर बल्लेबाज को बगैर किसी पेशगी इत्तला के स्विच हिट या रिवर्स शॉट खेलने की इजाज़त दी जाए तो फिर बॉलर के लिए हदूद इतनी सख्त क्यों। उन्होंने निशानदेही की कि बॉलर को तो दूसरे बाजू से बॉलिंग करने के लिए भी अंपायर को इत्तला देना पड़ती है। इस कानून पर पहले नजर सानी होनी चाहिए। आकाश चोपड़ा ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा कि वक्फा लेना कोई मसला नहीं, अलबत्ता उन्होंने रफ्तार में अचानक इजाफे पर सवाल जरूर उठाया। दिलचस्प बात यह है कि खुद उस्मान तारिक इस तनाज़े पर पहले ही वजाहत दे चुके हैं
एक इंटरव्यू में उन्होंने बता दिया था कि उनका बॉलिंग एक्शन इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि उनके बाजू की साख्त आम इंसानों से मुख्तलिफ है और उनके बाजू में दो कोहनियों जैसी साख पाई जाती है, जिसकी वजह से बाजू मुकम्मल तौर पर सीधा नहीं हो पाता। इस वजाहत के बाद उन्होंने डॉक्टर से मुआयना करवाया और तमाम रिपोर्ट्स क्रिकेट हुकाम को भी पेश की गई। उस्मान तारिक गेंद से पहले ही बल्लेबाज को जकड़ लेते हैं, जरा सा हटकर रनअप नजरें भटकाता है और अचानक ठहराव जो बल्लेबाज पर अजाब बनकर गिरता है। अब क्रिकेट शायकीन की नजरें इस बात पर जमी हैं कि जब उस्मान तारिक का सामना इंडिया के बाएं हाथ के बल्लेबाजों से होगा तो मैदान में क्या मंजर देखने को मिलेगा। इंडियन सार्फिन खुद भी मान रहे हैं कि अगर बल्लेबाज जज्बात पर काबू ना रख सके तो उस्मान तारिक वाकई उनके लिए एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। उस्मान तारिक कोई पहले बॉलर नहीं जिन पर सवालात उठाए जा रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान को सईद अजमल जैसा बॉलर मिला, लेकिन उसके ऊपर एतराज़ात उठाए गए और सईद अजमल जब दोबारा अपना एक्शन दुरुस्त करके वापस आए तो वो नताइज हासिल ना हो सके। उम्मीद ये करते हैं कि उस्मान तारिक का एक्शन यकीनन आईसीसी ने पहले ही अलाउ कर दिया है और यकीनन अब कोई बढ़ता हुआ कोई मामला मजीद नहीं उलझेगा।